जय हिंद। आप सभी लोगों को आशु नायक का नमस्कार और नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का, जो कि आपका प्रीवियस एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन चल रहा था, जो पूछा हुआ था भारी भारी जितना भी सवाल था उसका चौथा वीडियो ये है। और आज 45 नंबर तक हम लोग करके ही दम लेंगे। पूरा का पूरा सवाल आज कर लेना है। आ जाइए। आज कल 31 नंबर तक हो गया था। आज 31 नंबर के बाद जो है आज हम लोग करने वाले हैं 32 नंबर से करने वाले हैं। तो आ जाइए, सब रेडी हो जाइए फटाफट एकदम बिंदास तरीका से। आ जाइए। पहला क्वेश्चन आइए, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना। पहले तो इसको लिखिए। ए और बी जो है, ए बी की तुलना में कहता है 2 गुना, तो ये 2:1 क्षमता हो गया। ठीक है। अब देखिए उसके बाद कहता है ए और सी, एक आदमी सी भी है, इसको भी लिखिए सी को। अब कहता है ए और सी जो है बी की तुलना में तिगुना, यानी ए और सी जो होगा, ए और सी बी का तिगुना। तो बी कितना है? 1 है। तो 1 का 3 गुना कितना? 3। तो उसमें ये 2 है ही, इसका क्षमता कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका भी क्षमता आ गया। कहता है ए और सी बी के क्षमता का तिगुना। तो बी अगर 1 है तो ए और सी मिलकर के कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 1, ये 2 है ही, इसको क्या दे दिए? 1। अब तीनों मिलकर के अगर कार्य को 30 दिन में करता है, तीनों का क्षमता टोटल का क्षमता हो गया 2 2 4 क्षमता, यानी 4 क्षमता। 4 क्षमता को ई लिख देते हैं। क्षमता आदमी एक तरह वर्क करता है। 4 क्षमता किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो वर्क आपका कितना हो गया? वर्क वर्क जो आपका हो गया 30 गुना 4 हो गया। 30 गुना 4 यानी कितना वर्क हो गया? 120 वर्क हो गया। 120 वर्क हो गया। 120। अब कहता है प्रत्येक, तो 2 क्षमता से अगर 120 काम को करेगा तो क्या करेंगे? 120 में 2 से भागा दे देंगे। क्या ये 120 में 1 से भागा दे देंगे? 120/1। इसका कितना होगा? ये भी 120/1 हो जाएगा। मतलब आपका जो आ गया फाइनली उत्तर, क्या आ गया? 60, 120 और 120। ये ही आपका उत्तर आ गया। मतलब बस क्षमता निकाले। 4 क्षमता 30 दिन, तो पूरा वर्क हो गया 120। 100/2 बराबर 60। ये 120, ये 120, यानी उत्तर आपका आ गया 60, 120, 120। ऑप्शन नंबर बी आ गया। है ना आसान सवाल? बढ़िया से अगर दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया तो सब सवाल आसान ही लगेगा। यहाँ देखिए, 2 पाइप ए बी खाली टैंक को 32-48 में भर सकता है, और जो है सी उसे 64 में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली था तो ए और सी को चालू किया गया, और कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए पूरा कार्य जो है, यानी टंकी को भरने में कुल 112 घंटा लगा। देखिए कहने का क्या मतलब है, पहले इसको लिख डालिए। के सब है, ए है, बी है और सी है। ए का क्या है? 32 घंटा में भरता है। बी जो है 48 घंटा में भरता है, और सी जो है 64 घंटा में खाली करता है। तो 32, 48, 64, 48 2 3 64 दिया 192 एलसीएम हो गया। मतलब टोटल वर्क 192 हो गया। 32 छाके 192, 48 चौके 192, 64 दिया 192। लेकिन इसको हम क्या किए? माइनस लिख दिए। क्यों? क्योंकि ये खाली करता है। अब देखिए क्या कहता है, आरंभ में जो है पहले टंकी में किसको खोला गया है? ए और सी को खोला गया है। तो देखिए ए और सी अगर खुलेगा, ए और सी अगर खुलेगा तो 6 में से 3 गया, कितना कितना करके कार्य होगा? 3 3 करके कार्य होगा। फिर कहता कुछ घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। अब ए बंद हो गया है, बी चल रहा है, तो अब कौन चलेगा? सी के बारे में कुछ नहीं, सी तो चालू है। यानी अब जो चलेगा वो कौन कौन चलेगा? बी और सी चलेगा। तो 4 प्लस 3 माइनस, तो यानी कितना कितना करके कार्य होगा? एक एक करके कार्य होगा। इस तरह पूरा कार्य करने में 112 घंटा लग गया। 112 घंटा पूरा कार्य करने में लग गया। तो कहता है उसमें बी कितने समय तक चला? बी, तो आप बोलिए जी बी इस ग्रुप में है, ए सी में नहीं। बी किस में है? बी और सी। जब ये खुलता है तो फिर वही मामला, इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना कर देते हैं हम टी से, गुना इसको मान लेते हैं टी समय, और इसको कर देते हैं गुना कितना? 112 माइनस टी से। 112 माइनस टी से, और दोनों मिल करके कितना कार्य कर दिया?
दोनों मिलकर के कार्य जो है आपका कर दिया टोटल 192। अब इसी टी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना देर चला, क्योंकि बी के बारे में पूछ रहा है, बी इसी ग्रुप में है, जो टी का मान होगा वही बी का मान होगा। तो आइए यहाँ से बी का मान हम लोग निकाल लें। देखिए तुरंत निकालिए। यहाँ देखिए -3t, यहाँ देखिए प्लस टी, तो 2t उस साइड चल गया, मतलब t बराबर जो भी आएगा बटे में 2 होगा, बटे में 2 होगा। अब जब t को उस साइड ले गए तो सबको इस साइड लाना पड़ेगा। ये हो गया 336। 336 में से अगर आप 200 घटा देते, 192 घटाना है, हम 200 घटा लेते हैं। 336 में से अगर 200 हम घटा लेते तो 136 आता, लेकिन 8 ज्यादा घटा लिए तो 136 में 8 जोड़ देते हैं, मतलब कितना आ गया 136 8 144। 144 बटे 2 बराबर कै घंटा चला, 72 घंटा। कै घंटा, 72 घंटा। यही मेरा क्या हो गया उत्तर, 72 वाला ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा दीजिए। फिर से देखिए, ये तो सबका निकाल लिए, चलता कैसे है, पहले ए सी, तो 6 में से 3 या 3 3 करके भरेगा, ये भी प्लस है यानी भरेगा। और फिर उसके बाद इसको बंद करके इस बी को, तो यानी बी सी, 4 में से 3 गया 1, ये भी भरेगा। और कहता है ये कितना समय चला, टोटल 112। इसको टी कर लिए, ये जो चला 112 माइनस टी, इसको इससे गुना कर दीजिए पूरा को, 112 माइनस टी से गुना कर दिए 3 को, और 1 को टी से गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ के टोटल वर्क कितना 192 कर दिए। और यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल लिए, टी का वैल्यू कितना आ गया 72 घंटा, इसका मतलब बी चला। क्लियर है? एक बार और रिवाइंड कर लीजिएगा, 5 बार रिवाइंड कर लीजिएगा, जब तक ना मन से बन जाए तब तक नहीं छोड़ना है। यहाँ देखिए ए बी किसी कार्य को 35 दिन में ए अकेले काम करता है, और 5/7, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 5/7, 5/7 कार्य पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, बाकी काम भी, मतलब वही वाला सवाल फिर वही हो गया। ए कितना काम किया 5/7, यानी ए का 5/7 प्लस बी का कितना शेष, शेष कितना बच गया 2/7। ये दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में किया 90 दिन, 90 दिन। और दोनों मिल करके जो है काम को कितना समय में करता है, तो यहाँ दिया हुआ है 35 दिन। हमको क्या पूछा जा रहा है सवाल में, हमको लास्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, वही मामला है। तो ए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, जो नीचे में अगर 7 है तो ए का वैल्यू 7 से कट जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये उत्तर हो गया। इस सवाल में बनाने का कोई जरूरत था ही नहीं, इस सवाल में बनाने की कोई जरूरत नहीं था। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ना ही हमको चेक करने की जरूरत है। बाकी हम नियम जानते हैं, अगर ये 35 है तो ऑप्शन में किसका मान दिया होगा, ऑप्शन में तो सब जिसके बारे में पूछ रहा है उसका मान दिया होगा ए का। तो अगर ए 42 हुआ तो यहाँ से हम बी कैसे निकालेंगे, तो बी हम निकालेंगे 42 गुना 35 है दोनों का, तो 42 गुना 35 बटे दोनों का अंतर 7, 7 पंचे 35, 42 पंचे 210 आ गया, कितना आ गया 210 आ गया। 210 दिन का क्या करेंगे, ये बी का निकल गया 210 दिन बी, इसका 2/7, 30 दूना 60, और ए का 5/7, ये 42 का 5/7 30, 60 30 90, एकदम सेट है। तो यहाँ तो एक ही 7 से कट रहा था, तो डायरेक्ट टिक लगा दिए ऑप्शन नंबर डी में, बनाने की कोई जरूरत नहीं थी सवाल को। ठीक है, इस टाइप का ये 7-8वां सवाल लगभग हो चुका है। अब आप लोग को ये प्रोसेस याद हो गया होगा, हम समझते हैं। अब बहुत जल्दी काम, एक और सवाल उसी टाइप का, फिर देखिए, मुग्धा और मयूरी 18 दिन में पूरा, कहता है मयूरी काम करती है 2/5, फिर मयूरी, मयूरी कितना काम करती है 2/5, 2/5, तो शेष काम कौन करेगा मुग्धा। मुग्धा को यहाँ कुछ और नाम दे देते हैं, mg दे देते हैं मुग्धा। ये जो करता है कितना काम करेगा शेष काम 3/5 काम, और काम कितना दिन पूरा लगता है 39। सेम टाइप सवाल है, तो पढ़ने की भी सवाल को जरूरत नहीं है, देखिए तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले ये देखना है मुग्धा, mg के बारे में पूछ रहा है, तो मुग्धा जो है ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगा वो किसका है मुग्धा का, ये तो क्लियर है। अब फिर देखेंगे मुग्धा जो है mg 5 से कटना चाहिए, 5 से ये कट गया, ये कट गया, ना 24 कटा ना 72 कटा, इस दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 45 कट रहा है, तो दोनों 18 और मुग्धा 45, तो हम जो है ये जो मुग्धा है और मयूरी है, तो मयूरी को m लिए हैं, तो मयूरी का अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से
ऑप्शन में तो हमको किसका दिया है, मुग्धा का, क्योंकि मुग्धा के बारे में पूछ रहा है। अगर ये 45 होगा तो 45 गुना वो कितना है दोनों, 18 बटे दोनों का अंतर 27। ये सवाल तो शायद हो चुका है, थोड़ा डिजिट उल्टा है ना, तो हो चुका है। 9 दूना 18 काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 से 15, यानी 15 दूना 30 आ गया, यहाँ दे देंगे 30। अब देखिए मयूरी का 2/5, 5 6 दूना 12 हो जाएगा। 30 अगर यहाँ देंगे, ये 30 अगर यहाँ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। हमको कितना लाना है, 39। और मुग्धा हम कितना लिए हैं, 45 अगर लिए हैं, ये 45, 45 अभी तत्काल लिए हैं। तो यहाँ अगर हम 45 देंगे तो 45 में 5 से भागा 9 तिया 27, 27 12 कितना हो जाएगा, 27 12, ये आ गया 27, 27 12 39, एकदम करेक्ट है। मतलब पहला ही ऑप्शन सही। तो ये सवाल को देखिए, अब आपको लग गया होगा जी ये सवाल ऑप्शन से बनाने में कितना आसान होता है। दोनों का दिया रहता है, एक चीज ऑप्शन से लेंगे, दूसरा का वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे, और जो कहता है ये कितना कितना काम किया, ये 39 सेट हो जाना चाहिए, सवाल आपका बन गया। बस हिट एंड ट्रायल मेथड, सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या मजा आ रहा है? चलो अगला सवाल। इसके बाद देखते हैं, कहते ब्रिजेन 10 घंटे में एक दीवार को लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लरी 12 घंटा में दीवार को पूरी तरह से सफेद कर सकता है। यदि ब्रिजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटा काम करे तो दीवार पूरी तरह लाल रंग। देखिए ए बी मान लेते हैं, ब्रिजेन को ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं। ये 10 घंटा में लाल रंग और ये उजला रंग, उजला रंग 12 घंटा, एलसीएम कितना हो गया, 60। अब देखिए हमको फाइनली क्या करना है, लाल रंग। लाल रंग अगर करना है तो इसका मतलब हुआ जो लाल करेगा वो काम करता है, जो उजला करता है वो काम बिगाड़ता है। तो इसका क्षमता कितना आ गया, 6 आ गया। इसका क्षमता कितना आ गया, -5, क्योंकि ये उजला कर रहा है। आपको बताए थे जब एक प्लस करे काम एक माइनस करे काम, तो पहले जो काम करेगा उतना काम को आप बचा करके रख लीजिए, 6 काम को बचा करके रख लीजिए। तो कहाँ पर पहुंच गए, 54 पर। तो अब देखेंगे अगर दिन का बात है, घंटा का बात है, तो घंटा का बात है, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 2 घंटा में मेरा कितना काम हुआ, 6 में से 5 गया, एक काम क्या हुआ, रेड हुआ, एक काम रेड हुआ। तो एक काम रेड होने में 2 आवर, तो हमको कितना पहले रेड करना है, हमको पहले 54 पे पहुंचना है। अगर ये 54 हो गया, एक का वैल्यू 54, तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना काम बचल है, यहाँ काम बचा हुआ कितना, तो 6 काम बचा हुआ है। और 6 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। उसका क्षमता कितना है, 6 है। तो 6 काम को करने में वो कितना समय लेगा, एक समय लेगा। मतलब टोटल जो समय लगने वाला है 108 और 1, मतलब 109 घंटा में दीवार पूरा रेड हो जाएगा। हो गया आंसर। फिर से देखिए, ये ले लिए दोनों का, ये 6 ये उजला करता है तो माइनस कर दिए। आपको हम ये चीज कई बार बता चुके हैं, जब प्लस माइनस दोनों का मामला रहे तो क्या करिएगा, पहला दिन जो काम करेगा चाहे माइनस वाला रहे चाहे प्लस वाला, उतना काम आप हटा लीजिए। फिर देखेंगे एक एक 2 घंटा में एक काम हुआ, तो ये भी देखना एक एक करके हम 54 के पास पहुंच सकते हैं या नहीं। नहीं पहुंचेंगे तो 54 से ऊपर चलेंगे। तो एक एक करके हम 54 के पास पहुंच सकते हैं। तो एक का वैल्यू 54, तो 2 का वैल्यू कितना, 108 घंटा तो हो गया। अब तो काम 6 बचा है, और ये 1 घंटा काम करेगा तो पूरा काम कर ही डालेगा। 108 1 109, 109 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल चलेंगे, 36 के बाद। अगला सवाल देखिए, कहता पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि बी भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, मतलब ये अल्टरनेट वाला एक एक घंटा के लिए आ रहा है, भरा और खाली है। तो ये तो फिर आप कर ही लेंगे आसानी से, अब तो बता चुके हैं, ए है और बी है। ये है 18 में भर सकता है, और बी जो है 30 में खाली कर सकता है। 18 और 30 का एलसीएम 30 तिया 90, 18 पंचे 90 और 30 तिया 90, ये माइनस लगा दिए। अब आइए क्या कहता है क्वेश्चन में। अब कहता है क्वेश्चन में ये बारी बारी से एक एक घंटा, तो फिर क्या बताए, जितना काम पहले उतना हटा दीजिए। पहले ये काम हम हटा देंगे, कितना काम, 5 काम हटा लें। 5 काम हटा दिए तो कितना काम बच गया, यहाँ पर बच गया 85 काम, ध्यान दीजिएगा 85 काम।
अब देख लेंगे 1 घंटा इसको है, 1 घंटा इसको अगर हम चला दिए तो एक एक 2 घंटा में कितना काम हो गया है, तो 2 घंटा में 5 में से 3 गया, 2 काम प्लस है मतलब हो चुका है। अब फिर यही देखना है, दो दो करके क्या हम 85 पर पहुंच सकते हैं? नहीं, 85 पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो 85 को हम क्या करेंगे? काट देंगे। 85 से आगे चलेंगे, दो दो करके हम कहाँ पहुंच सकते हैं? 86। 86 पे पहले चलेंगे। तो दो का वैल्यू अगर ये 2 86 हो जाए, दो अगर 86 हो जाए तो 43 से गुना ये भी कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब बोलिए काम कितना बचा? 86 के बाद कितना काम बचा, ये यहाँ देखना है। कितना काम बच गया? 4 काम बच गया। तो अब जो है यहाँ 4 काम, 4 काम को करने कौन आएगा? 4 काम को करने पहला आदमी आएगा जिसका क्षमता 5 है। तो इसको समय कितना लगेगा? 4/5, 4/5, 4/5। यहाँ जगह कम है, इसको अलग लिख लेते हैं। तो कुल समय हमको कितना लग गया? 86 घंटा प्लस 4/5 घंटा, 4/5 घंटा। तो 4/5 घंटा को अगर हम मिनट में बदल दें, यानी 60 से अगर हम गुना कर दें, 60 से गुना कर देंगे तो 12 चौके 48 मिनट हो जाएगा। 48 मिनट हो जाएगा। फिर से देखिए, यानी मेरा उत्तर हो गया 86 घंटा और 48 मिनट। इस सवाल को फिर से देखा क्या कहता है, ये 5 ये 3, तो 2 घंटा में 2। आपको क्या बताए हम? प्लस माइनस का मामला रहेगा तो जो काम पहले हो उतना घटा लेना है। 5 घटा दिए, हम 85 पे आके रुके हुए थे। लेकिन देखिए हम 2 घंटा में 2 काम हुआ, तो दो दो करके हम 85 के पास नहीं पहुंच पाएंगे। हम कहाँ पहुंच जाए? ऊपर। नीचे जाने से क्या फायदा? ऊपर चले। नीचे भी जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ऊपर गए, कहाँ पर चल गए? 86 के पास। तो दो दो करके 86, दो अगर 86 हो जाएगा तो 43 गुना, तो ये भी 43 गुना, मतलब 86 घंटा तो हो ही गया। अब कितना काम बचा? 4 काम। तब न 86 जोड़ 4 90 होगा। तो 4 काम, 4 काम को करने के लिए कौन आएगा? ये जिसका क्षमता कितना है? 5। तो हमको समय निकालना है, तो वर्क बटे क्षमता, 4 काम को 5 क्षमता से करने में कितना समय लगेगा? 4/5 घंटा। तो 86 घंटा ये, 4/5 घंटा को हम मिनट में बदल दिए 60 से गुना करके, 5 से 12 चौके 48 मिनट, मतलब 86 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? मेरा डी आ गया। तो देख लिए, अगर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे तो ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन जहां एडजेक्ट पहुंचिएगा वहीं आप करिएगा, ये भी चीज ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अगला सवाल चलिए। यहाँ देखिए एक्स और वाई दो बल्ब 30 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने, देखिए क्या सब कहता है, टैंक को भरने के लिए दोनों बल्ब खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग तक भर जाता है तो बल्ब बंद कर दिया जाता है, और टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों बल्बों द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों बल्ब को फिर से चालू कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। यहाँ ख होगा, खोल दिया जाता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए क्या सब कहता है। यहाँ ए है और मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो चलिए एक्स और वाई ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दिया है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, एक्स है और वाई है। एक्स क्या करता है? 30 और ये है 20, दोनों क्या करता है? भर सकता है। तो पहले एलसीएम लीजिए, 30 20 कितना हो गया? 60। तो 30 20 का एलसीएम 60, 30 से 2 और 20 से 3, इसका क्षमता आ गया दोनों का 2 3। अब कहता है दोनों बल्ब, जब टैंक 1/3 भाग तक भर जाता है तो बल्ब बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक रिसाव 1/3 भाग। अब सोचिए, इसका 1/3 भाग जो होगा जब भर जाता है, ध्यान दीजिए, इसका 1/3 भाग कितना होगा? तो आप कहिएगा 20 भाग। तो 20 भाग जब भर जाता है, मतलब 20 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 3 2 5 से 4 घंटा लगेगा। कै घंटा लगेगा? 3 2 5 से 4 घंटा में 20 भाग भर जाएगा, यानी ये 4 घंटा यहाँ हमको लग चुका है जो 20 भाग भर। अब कहता है तो बल्ब को बंद कर दिया जाता है। अब दोनों को बंद कर दिया गया। अब देखिए क्या कहता है, पर टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों बल्ब द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। मतलब ये जो भरा था, 20 तो भर चुका था, 20 तो भर चुका था। अब तो कहता है रिसाव हो जाता है, तो फिर तुरंत उसको बंद करके और खोल दिया जाता है तो पूरा भर।
अब देखिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाइए, रेस्ट वर्क कितना बचा। सबसे पहले देखिए रेस्ट वर्क आपके पास कितना बचा है, तो आप कहिएगा जो 60 में से 20 काम तो हो गया, 60 में 20 काम हो गया तो मेरे पास 40 काम और बचा हुआ था। ये तो क्लियर हो गया, 40 काम और बचा हुआ था। लेकिन ये वॉल्व क्या करता है, इसका 1/3 भाग खाली कर देता है। ये चीज समझने वाली है। जो 20 का 1/3 भाग जो रिसर्व है वो खाली कर देता है, मतलब 20 का 1/3 काम उसको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 का 1/3 काम और जोड़ देंगे, 20 का 1/3 काम और जोड़ देंगे। ठीक है, तो रेस्ट वर्क इतना बचा जिसको हमको किससे करवाना है, फिर उसको रिसर्व को बंद करके ए और बी को खोल दिया गया, मतलब इस दोनों से हमको कराना है। तो इस दोनों से जो ये काम हम कराएंगे, ये काम हम कराएंगे, ये काम, तो कितना क्षमता से इसमें भाग दे देंगे, तो 2 और 3 कितना क्षमता से, 5 से भागा। 5 से अगर ऐसे में हम भागा दे दिए तो ये देखिए 4 से आप करिएगा 120, 120 140 बटे, या 5 से आप काट दीजिए 28/3, 28/3 को क्या लिखिएगा आप, 9.1/3 लिखिएगा, 9.1/3 ये लिखेंगे। हमको कहता है कुल समय, तो यहाँ देखिए 4 घंटा ये, 4 घंटा ये, और 9 ये तो कैलकुलेशन करके आ गया इतना, 9.1/3 ये दोनों मिल करके कुल टाइम जो हो गया, टोटल टाइम जो हो गया, टोटल टाइम कितना लग गया, ये हो गया आपको 4 प्लस 9.1/3, यानी कितना लग गया, 13.1/3 घंटा का समय टोटल काम करने में लग गया। समझना था थोड़ा सा सवाल को, फिर से देखें। ये 30 20 एलसीएम 60, इसका आ गया 2 क्षमता, इसका आ गया 3 क्षमता। क्वेश्चन ये कहता है दोनों को खोला गया, लेकिन जब 1/3 भर गया तो दोनों को बंद कर दिया गया। ठीक है, 1/3 मतलब क्या, 20 काम, 20 काम 3 2 5 क्षमता से क्या घंटा लगेगा, तो आप कहिएगा 4 घंटा लगेगा। क्या कहिएगा, तो 4 घंटा यहाँ पर ये लगा है, 4 घंटा। तो 4 घंटा में 20 काम तो कर लेता, लेकिन अब कहता है उसमें एक रिसाव था, जो कि जितना पानी, मतलब जब तक रिसाव को बंद किया तो जितना पानी था उसका 1/3 पानी जो है रिसाव हो गया, मतलब निकल गया। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ये रिसाव नहीं रहता तो 3 2 5 से शेष काम को करने में 40/5 लगता, 40/5। लेकिन ये जो रिसाव हो गया तो उस काम को उसको फिर से करना पड़ेगा। तो रिसाव कितना हुआ, 20 का 1/3, तो 20 का 1/3 काम एक्स्ट्रा हो गया। ये जो काम आया इसका, ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा। ये काम इसको एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो आप क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे 60 जोड़ 20/3 बटे 5 कर देते तो भी आ जाता क्या। तो यहाँ क्या किए हम, एक ही चीज वही हुआ। तो रेस्ट काम बचा 40 जोड़ 20/3, 40 जोड़ 20/3, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 से काट देंगे, यहाँ 8 यहाँ 4, तो 8 एक 9.1/3 आ गया, और 4 घंटा यहाँ कितना आ गया, 9 4 13.1/3। आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट, जो आप टोटल 60 ले लेते और 20 का 1/3 काम उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इतना का, और टोटल में क्या करते, 5 से भागा दे देते, ये भी मेरा उत्तर आ जाता, ये भी मेरा उत्तर डायरेक्ट आ जाता। तो जिस अनुसार करिए, आप जितना सोचिएगा उस अनुसार सवाल उतना जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसके बाद का सवाल पर चलेंगे, 39 नंबर है। इनलेट पाइप एक 32 घंटा में कहता है भर सकता है, बी 40 में खाली कर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ, लेकिन निकास को तब तक बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भर जाता था। तो जलाशय को पूरा भरने में कुल कितने घंटे लगे। देखिए ये भी उसी टाइप का थोड़ा सा है, ए है और बी है। ये कितना है, 32 घंटा, और ये कितना है, 40 घंटा। 32 और 40 का आप एलसीएम ले लीजिए, 32 पंचे 160, 32 से 5 बार में, 40 से 4 बार में, लेकिन ये खाली है तो इसमें क्या किए, माइनस लगा दिए। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है जो जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय का 1/3 भर गया था। जलाशय का 1/3 भर गया था, मतलब जलाशय का 1/3 दोनों को अगर साथ खोलेंगे
तो जलाशय का जो है ये कितना क्षमता से काम करेगा, तो आप कहिएगा एक एक क्षमता से काम करेगा। एक एक क्षमता से कितना काम को करना है, तो जलाशय का 160 का 1/3, 160 का 1/3, बटे में इसका क्षमता कितना है, 1 है, तो इतना काम करेगा। अब कहता है 1/3 हो जाने के बाद जो है निकास पाइप को बंद कर दिया जाता है, मतलब अब जो है इसको, अब इसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो बच गया उसमें कौन चलेगा, सिर्फ ए चलेगा। तो जलाशय को पूरा भरने में कितने घंटे लग जाएंगे, तो ये जो समय है, ये जो समय आ गया, ये समय कितना आ गया, 160/3 करिएगा, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 1/3, इतना समय तो लग चुका है अभी। अब जो सिर्फ ये करेगा तो कितना बचा, रेस्ट को कौन करेगा, सिर्फ ए करेगा। तो रेस्ट आपका कितना बचा, रेस्ट आपका कितना बचा, रेस्ट आपका कितना बच गया, तो रेस्ट आपका बच गया, टोटल वर्क था 160, टोटल वर्क था 160, उसमें काम हो गया है 160/3 काम हो चुका है, 160/3 काम हो चुका है। और इसको कौन करने आएगा, तो अब सिर्फ आएगा ए काम करने के लिए, जो कि 5 क्षमता से काम करेगा। तो ये देखिए कितना हो गया, इसको आप काट भी सकते हैं, 5 से काट दीजिए 32, 5 से इसको भी काट दीजिए 32, तो 32 माइनस 32/3 या 96, 32 दूना 64/3, यानी 64/3, 21 तिया 63, ये हो गया 21.1/3, 21.1/3। तो हमको क्या पूछता है, टोटल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा, तो 21.1/3 यहाँ, 21.1/3 यहाँ, और उधर देखिए कितना लग चुका है, इधर लग चुका है आपका 53.1/3। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ से जोड़ के आ जाइए, कितना आ गया, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 53 21 हो जाएगा 74, 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। यही मेरा उत्तर हो गया, 74.2/3, ऑप्शन नंबर ए में आपका है। फिर से देखिए 32, ये 32 है, इसको ठीक से देख लीजिए, 32 40 कैल्शियम 160, ये 5, ये 4 खाली करता है तो माइनस कर दिए। कहता है क्वेश्चन में क्या, जो दोनों को खोला गया, लेकिन जब ये 1/3 भर गया तो निकासी वाला को बंद कर दिया, तो 5 दोनों एक साथ खुलेगा तो एक एक क्षमता से काम होगा, कितना क्षमता से काम होगा, एक एक क्षमता से काम होगा। तो 160 का 1/3 को एक क्षमता से करने में कितना समय लगेगा, इतना आवर लग चुका है। अब निकास बंद हो गया, तो जो बच गया उसको कौन करेगा, ये करेगा, जो बच गया उसको ये करेगा। तो इसका काम जो है, शेष कितना बच गया, टोटल काम 160, उसमें हो चुका है 160/3, इसको घटा लिए, अब 5 से भगा दे दिए, इसको कैलकुलेशन कर लिए तो 21.1/3। अब इसको और इसको जोड़ लिए तो 74.2/3, यही मेरा उत्तर हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। कहता खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद में बारी बारी से भरने और खाली करने में लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में इतना और आउटलेट को इतना, तो खाली कर सकता है तो पूरा हौद कितना समय में, पूरा भरने में कितना समय, ये तो फिर अल्टरनेट वर्क हो गया, ए है और बी है, रख दीजिए। ये तो डायरेक्ट इसका डबल है, तब काहे इसको बट्टे में बदलिएगा, 11.25, ये है 22.5, 22.5, एलसीएम ले लीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा 22.5, 22.5। क्लियर, तो इसका क्षमता कितना हो गया, 2, इसका क्षमता कितना हो गया, 1, लेकिन ये खाली करता है तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब अल्टरनेट फिर काम है, तो फिर आपको क्या बताएं, अल्टरनेट में जब भी रहेगा प्लस माइनस, सबसे पहले इसमें से 2 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 20.5। अब आइए सवाल, अगर 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको हम चला लें तो 2 घंटा में कितना काम हो गया, 2 घंटा में एक काम हो गया। क्लियर है, अब देखिए जो एक एक करके 20.5 पे हम पहुंच पाएंगे नहीं, यही फिर सोचना है। तो इससे ऊपर कौन एक से कटने वाला है, 21, तो 21 हम ले लेंगे। तो एक को जब हम 21 करेंगे, जब एक को हम 21 कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, क्या आवर, 42 आवर, ये हो गया 42 आवर, ये 42 आवर हो चुका। अब कितना काम बच गया, तो आप कहिएगा 21 से
21 से यहाँ देखिए कितना काम बच गया, 1 काम और बच गया है। तो 1.5 काम अगर हम करेंगे, यहाँ पर 1.5 काम और करेंगे तो इसको करने के लिए कौन आएगा, तो आप कहिएगा ए आएगा। तो 1.5 काम करने को उसको करने में कितना समय लग जाएगा, यानी 1.5/2 लग जाएगा। तब टोटल समय जो हो गया आपका, मतलब ये 42 प्लस टोटल टाइम यहाँ दे देते हैं, टोटल टाइम 42 जोड़ 1.5/2, यानी ये कितना हो गया 3/4, 3/4 हो गया। 3/4 घंटा को क्या लिखिएगा आप, 45 मिनट, यानी 42 आवर और 45 मिनट। आई बात समझ में। फिर से देखिए, कुछ है नहीं सवाल में, तो ये है 2, ये -1 आ गया, 2 में से 1 गया, -1 क्षमता से काम चल रहा है। आपको हम बताए थे जो पहला काम करे उतना काम को हटा लीजिए, मतलब 20.5 पर हम आ गए। लेकिन यहाँ 2 घंटा में 2 में से 1 गया, 1 काम, तो 1 काम जो हुआ तो एक एक करके हम 20.5 पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 से कटने वाला 20.5 से ऊपर कोई संख्या ले लिए, जैसे 21, 21 ले लिए, 21 पर तो हम पहुंच जाएंगे। एक अगर 21 हो गया तो 21 गुना 2 21 हो गया तो 42 आवर। अब कितना काम बच गया, 1.5 काम। 1.5 काम करने के लिए अब कौन आएगा, ए आएगा। मतलब 1.5 काम को 2 क्षमता से करने में कितना लगेगा, 1.5/2। तो यहाँ लिख दिए फ्रेश से 42 जोड़ 1.5/2, हटा दीजिए 20, इसको काटिएगा 3/4, तो 42.3/4 मतलब 42 आवर और 45 मिनट। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है, यही आपका उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो देखिए 42 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलेंगे अगला सवाल। 2 पाइप ए बी जो है इतना इतना में भर सकते हैं, एक अन्य पाइप जो है न होने की स्थिति में कहता है 4.5 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को चलाया गया, फिर ए को बंद करके बी को चलाया गया। तो उसी टाइप का सवाल हो गया जो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। तो आइए उसी तरह से बना लेते हैं। ए है और बी है। 18 को क्या लिखेंगे, 9 बटे यानी 18/10 यानी 9/5 लिख दें। इसको लिख देते हैं 9/5। और 27 को क्या लिखें, 27/10। 27 में जब फ्रैक्शन में ज्यादा रहे तो इसी टाइप का कर लेना है। एलसीएम निकालेंगे, 9 27 का एलसीएम ले लीजिए। 9 ये तो फिर भी दशमलव में आ जाएगा। 18 यानी 9/5 ठीक है, ये 2.7 फिर भी तो वही आ जाएगा, कोई बात नहीं है। यही ले लेते, 27 दूना 54 तो भी काम चलता। तो 9 और 27 का एलसीएम कितना हो गया 27, इसका एचसीएफ कितना हो गया 5, ये आ गया आपको 5.4 ही आ गया। ठीक है ना सब। 18 27/10, 18/1, अच्छा एक तो और है, उसको तो लिखवे नहीं किए, उसको भी लिखो। यहाँ 27/10 है, एक और है ना सी, सी का क्या है क्षमता 4.5, इसको क्या लिखे 45/10 यानी 9/2, 9/2, 9/2। चलिए अंश का एलसीएम लीजिए, अंश का एलसीएम 9 27 तो 27 हो गया। हर का एचसीएफ लीजिएगा तो 5 10 2 का एचसीएफ 1 आ गया। ठीक है, इससे 9/5 से इसमें भागा देंगे, 9 तिया 27 तो ये कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। और इससे भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10, और 9 से भागा देंगे तो 3 दूना 6। लेकिन ये कौन है, खाली करने वाला। क्लियर। अब देखिए पहले ए सी को चलाया जाता है, वही सवाल सेम टू सेम है, पहले ए और सी को चलाया जाता है। तो 15 में से 6 गया, कितना आया 9 आया। अब कहता है ए को बंद करके कुछ समय बाद किसको, बी को चला दिया जाता है। तो ये 10 में से 6 गया, 4 4 के भरेगा। लेकिन फिर कहता है कितना समय में पूरा काम हो जाता है, तो पूरा काम जो होता है वो दिया है 5.5 में, बी कितना समय चला, मतलब सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ डिजिटल अलग है। तो बी को मान लेंगे टी मान लेंगे, इसको मान लेंगे 5.5 आ माइनस टी मान लेंगे। बस गुना कर दें, टी का वैल्यू निकाल देंगे। दोनों मिल करके कितना काम कर लेगा, दोनों मिल करके काम कर लेगा 27 काम कर लेगा। इसको यहाँ गुना करना है, इसको भी यहाँ गुना करना है। तो चलिए अब तो बच गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन तो अपनी हाथ की बात है। यहाँ देखिए -9t, यहाँ 4t यानी 5t, मतलब t का जो वैल्यू आने वाला है वो बटे में 5 आएगा ही, बटे में 5 आएगा। अब अधर माइनस ज्यादा था तो उधर ले गए, मतलब 27 को इधर लाना पड़ेगा।
9 को 5.5 से गुना करेंगे तो 45 और 4.5 यानी 49.5। 49.5 में से 27 घट गया तो 22.5 बचा। 22.5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 45 पंचे 225 होता है। 4.5 घंटा उत्तर आ गया। 4.5 में टिक लगा दीजिए, हो गया। ऐसा सवाल सेम टू सेम पढ़े थे, बस डिजिट अलग है और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है सर इस पे लिखने में दिक्कत होता है ये वो, तो चलो अभी शुरुआत हुआ है ना, सब आएगा, बोर्ड भी लगेगा, कैमरा भी लगेगा, तुम लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ लगेगा। अभी हम शुरुआत किए हैं, एक छोटी सी शुरुआत, धीरे 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 इस लाइन में ये कंटिन्यू लेकिन रहेगा। वो आ जाएगा बोर्ड तो बोर्ड पर भी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन अभी जो उपलब्ध है उस पर काम करते रहिए। मेन काम है पढ़ना, जो कि आपको समझना है। हाँ, मेरा फेस कम दिखाई दे नहीं दिखाई दे, आपको मेन है समझना। ये सब सवाल को समझना है, जिस अनुसार बताते चलते हैं उस बात को सुनिए और समझिए और सवाल को दोहराइए बस। ठीक ना? जब आएगा समय तो डंका बजेगा, न बजेगा नायक सर का भी। आप लोग का बस सपोर्ट रहे, सब कुछ होगा। चलिए आइए अगला सवाल। ए बी 35 दिन में ए अकेला काम 4/7, बी शेष काम 1/14 दिन, फिर 4/7 वही काम है। किसके बारे में पूछ रहे थे? वही सवाल हो गया। कौन करता है? ए 4/7, ए का 4/7 और प्लस बी का कितना करेंगे? बी का 3/7। सेम सवाल है, डिजिट अलग है। बी का शेष काम कितना बच गया? 3/7। पूरा कितना समय लगता है? 114 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, 114 दिन। तो ये तो बताए थे शुरुए दिन हम, जो ये बनावटी सवाल होता है, ये कोई सवाल नहीं है, बनावटी है। आप अपने मन से 2 डिजिट ले लीजिए और लिख दीजिए, और वो दोनों डिजिट को छांट दीजिए, कुल कितना लगेगा लिख दीजिए, वही बनावटी सवाल है। तो सबसे पहले क्या होगा? हमको किसके बारे में पूछ रहा है? हमको पूछ रहा अकेले, यहाँ अकेले होगा। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले, यानी ए का जो भी ऑप्शन में है ए का वैल्यू है। तो सबसे पहले देखेंगे 7 से कटने वाला, 7 से कटने वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। ये ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दिया हुआ ऑप्शन है। एग्जाम में दिया हुआ ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आप हर एक बिंदु पर नजर रखिएगा। तो कभी कभी सवाल देखिएगा टिक लग जाएगा, बनाइएगा तो टाइम लगेगा। तो हर वो सिग्नल को पकड़िए। ये जो एंटीना है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा एंटीना है, ये किसी भी सिग्नल को पकड़ लेता है, बशर्ते इसको सही ढंग से अप्लाई करिए। देखिए कितना मजा आता है बनाने में सब। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया, 2 दिन तक किया और इसके बाद छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया और दोनों ने मिलकर, और यहाँ दोनों मिलकर नहीं होगा, और फिर भरत को बुलाया, क्योंकि ये बंद कर दिया, और फिर भरत को बुलाया और दोनों ने मिलकर नहीं, भरत ने क्या होगा? और भरत को बुलाया जो शेष काम को 9 दिन में पूरा कर लिया। जो 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 शेष काम 9 दिन में पूरा कर लिया। जो शेष काम क्या किया? 9 दिन में पूरा कर लिया। 9 दिन में पूरा कर लिया। तो देखिए, और फिर अगर अकेले अर्जुन 3 दिन तक काम किया होता तो अकेले भरत ने 6 दिन में शेष काम, यही शेष काम ऊपर भी होगा। ठीक है, मतलब ये कहता है अर्जुन है और भरत है, जो उस रोज बताए थे सवाल, कल का वीडियो में एक सवाल 35 और 35/3 वाला, वही सवाल हो गया। कहता अर्जुन अगर 2 दिन काम करता है तो शेष काम भरत कै दिन में करता है? 9 दिन में करता है। लेकिन जब अर्जुन 3 दिन काम करता है तो शेष काम भरत कै दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो यानी ये जो 1 दिन का हुआ, अर्जुन का 1 दिन का काम बढ़ गया, तो भरत का 3 दिन का काम घट गया। इसका मतलब यही हुआ, अर्जुन का 1 दिन का काम जो है भरत के 3 दिन के काम के बराबर है। 3 दिन के काम के बराबर है। अर्जुन और भरत का जो क्षमता आ गया वो क्या आ गया? 3:1 आ गया। 3:1 आ गया। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया। अब वर्क कैसे निकालिएगा तो आपको कल सिखाए थे ऐसे में, या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट करके बताए थे लिखने के लिए। कैसे? यानी 2 गुना अर्जुन प्लस 9 गुना भरत बराबर फिर 3 गुना अर्जुन और प्लस 6 गुना भरत, ऐसे भी करके बताए थे। यही 3 2 यहाँ रख दीजिएगा तो वर्क निकल जाएगा। यही 3 यहाँ और 2 यहाँ रख दीजिएगा, या यहाँ भी रखते, इस यहाँ 3 यहाँ 2 रखते, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 6 24 वर्क हो जाता। यहाँ से देखिए ना वर्क आ जाएगा।
क्योंकि ये करता है ये कितना 2 दिन और ये करता है 9 दिन। तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 18 6 कितना हो गया 24 वर्क हो गया। यहाँ से भी आप वर्क अगर निकालिएगा तो वर्क कितना हो गया, तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, तो वर्क कितना हो गया 24 वर्क हो गया, टोटल 24 वर्क। अब किससे काम कराना, कथा अर्जुन से। अर्जुन का क्षमता कितना है 3, वर्क कितना है 24, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 3, 24 बटे 3 कितना हो गया 8, 8 आपका उत्तर होगी। क्लियर है, क्या कोई दिक्कत? ये देखिए, अर्जुन कहता है 2 दिन काम किया तो इसे छोड़ दिया, फिर भरत को बुलाया, भरत शेष काम को जो है कितना 9 दिन में पूरा किया। लेकिन अगर अर्जुन लेकिन अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिन तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिन तक काम किया। मतलब ये 2 दिन तो ये 9 दिन, ठीक है। अगर ये क्या कहता है 3 दिन तो ये 6 दिन, तो इसका 1 दिन है, इसका 3 दिन, 1 3 1 अनुपात आ गया। वर्क निकालेंगे तो 1 का 3 क्षमता है, तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 24, और 24/3 कितना आ जाएगा 8। अब देखिए ये जो दोनों मिला के दिया हुआ था 9, इसको भी देख लीजिए। अगर ये दोनों मिला के हम 9 करते हैं तो 2 दिन, इसको तो हम यहाँ 7 दिन दे देते, यहाँ 2 दिन तो यहाँ 7 दिन, तब क्या आ जाता दोनों का बराबर बराबर आ जाता। तो 1 दिन इसका भी, 1 दिन इसका भी, इसका 1 दिन बढ़ता, इसका 1 दिन घटता, यानी दोनों का क्षमता सेम आ जाता। और दोनों का क्षमता सेम आ जाता तो वर्क कितना हो जाता, तो 9 2 11 बटे करते काम, उससे भी हो जाता। मतलब जिस अनुसार दिया जाए उस अनुसार सवाल बन सकता है आसानी से। क्लियर है, तो जैसा दिया जाए वैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना लैंग्वेज, ये लैंग्वेज अगर इस टाइप से हम अगर सोचेंगे, भरत को बुलाया और दोनों ने मिलकर 9 दिन तक काम किया, तो एक तरह से ये भी सोच सकते हैं ये 2 दिन किया तो ये शेष काम कितना दिन में किया, 7 दिन में किया। तो 2 7 का भी हम मामला ले सकते थे, लेकिन हमको नहीं लगता इसमें वैसा देगा। लेकिन फिर भी करके देख लो, ये 2 हुआ तो ये 7 हुआ, ये 3 हुआ तो वो 6 हुआ, तो ये 1 ये भी 1, तो दोनों का 1 1 क्षमता हो जाएगा। तो 7 कितना हो गया, 7 2 9/1, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 2 और 9 देगा, 2 और 9 दिए, यहाँ 3 और 6 दिए, तो ये हो गया 1 का अंतर, ये हो गया 3 का अंतर, तो 1 इसका 3, 3 अनुपात 1 आया, 3 1 अगर रख देते हैं, 3 1, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 9 न, 3 दूना 6, यहाँ 1, ओ हो, यहाँ 1 न होगा, 3 दूना 6 9 15, देखो तब 15 आ गया, तो 15 15 15 15, यहाँ 24 नहीं, कितना आ गया 15 आ गया, 15/3, यहाँ 8 नहीं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब जो भी रहे इस टाइप से बैठा देना है। 3 है, यहाँ 1 क्षमता, चलो ये सब जो है उल्टा डिजिट लिखा गया, उसके बदौलत जो है ये वैल्यू गड़बड़ा गया, तो कोई बात नहीं है, उसमें जैसा रहेगा वैसा आपको कर देना है। हमको 2 लिखा गया, आपको 3 1 आया है, 3 1 रखते तो 6 जोड़ 9 कितना हो जाता, 15 वर्क हो जाता, 15 वर्क हो जाता। 15 वर्क को 3 से कराएंगे तो 15/3, यानी कितना आंसर हो जाएगा 5 उत्तर हो जाएगा। इसको मिटा दें, ठीक ना, यहाँ 15 है, 15, चलो मतलब ये हुआ जो आ जाए आपको वैल्यू वो रखना है। तो बस इसी टाइप से सब सवाल को सोचना है। ये 2 दिन किया तो ये शेष कार्य 9 दिन किया, और ये 3 दिन किया तो ये शेष कार्य 6 दिन किया। मतलब इसका 1 दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर है, तो इसका क्षमता आ गया 3 अनुपात 1। अब वर्क निकालेंगे तो ये 2 दिन, तो 3 दूना 6 काम, ये 1 दिन, तो 9 काम 9 काम, 6 9 15 काम है। कलम कम लगाइए, लिखिए ज्यादा, सोचिए ज्यादा, लिखिए नहीं तब तो लगाना ही पड़ेगा। तो 15/3, इसको 5 दिन लग जाएगा। अगर इसका पूछेगा तो 15/1, इसको 15 दिन लग जाएगा। तो हमको अर्जुन के बारे में पूछ रहा है, तो अर्जुन का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 5 देखो ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, चलिए अगला सवाल। कहता इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 80 दिन में कर सकते। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन करता है और 5 दिन की छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र करता है और कार्य पूरा होने तक यही जारी रहता है। मतलब देखिए, इंद्र और चंद्र क्या करता है, काम शुरू किया, इंद्र किया 3 दिन, फिर 5 दिन किया चंद्र, फिर 3 दिन ये, 5 दिन ये, 3 दिन ये, 5 दिन ये, काम कितना समय में समाप्त होगा। तो आइए ए बी लिख देते हैं, ए लिख दिए, बी लिख दिए, ये 20 है, ये 30 है, 20 30 एलसीएम कितना 60 हो गया। ध्यान दीजिएगा सवाल पर,
इसका क्षमता आ गया 3, इसका क्षमता आ गया 2, दोनों तो सेम काम करता है, लेकिन कहता है ये करता है 3 दिन काम पहले, ये 3 दिन काम किया और उसके बाद ये काम करता है कै दिन, तो ये काम करता है 5 दिन, क्योंकि वो 5 दिन की छुट्टी ले लेता है। 3 और 5 कै दिन हो गया, मतलब 8 दिन में कितना काम हो गया, 8 दिन में काम हो गया 3 तिया 9, 5 दूना 10, 9 3 तिया 9 और 10, 3 दिन 5 दिन है, ठीक है, 9 और 10 कितना हो गया, 19 काम हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 2080 है, बड़ी मिस लिख दिए जी, कोई बात नहीं, मिटा लो, लिख दो जल्दी से 2080, 2080, चलो आ जाएगा। हाँ ये 20 है, ये 80 है, 20 80 का एलसीएम 80 हो गया, तो यहाँ कितना दे देंगे, 20 से 4 बार में, इसको भी मिटा डालो डिजिट, यहाँ कितना हो गया, तो 20 से 4 क्षमता हो गया, 80 से 1 क्षमता हो गया, तो ये 3 दिन, ये 5 दिन, ठीक है, ये कितना हो गया, 3 दिन काम करेगा, तो 4 तिया 12, ये 5 दिन, मतलब 8 दिन में 17 काम इंड हुआ, ये तो क्लियर है। हमको पहुंचना 80 के पास, कोई प्लस माइनस नहीं है जो घटाना है, तो 80 के पास पहुंचने के लिए पहले हम 17 का टेबल में 80 के नजदीक पहुंचेंगे, 17 चौके 68, 68 4 से गुना कर दे तो 68, यहाँ 4 से गुना कर दे तो 8 चौके 32, अब यहाँ जो है कितना काम बच गया, 68 के बाद 12 काम बच गया, 68 के बाद 12, तब ना 80 हो गया टोटल काम, और 12 काम को करने के लिए अब कौन आएगा, ए का क्षमता 4 है, एक कै दिन तक काम करेगा, 3 दिन तक लगातार काम करेगा, तो 12 काम को 4 क्षमता से करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन इसको लगेगा, इसको कै दिन लगेगा, 3 दिन, 4 क्षमता है, 3 दिन तक ये काम करता है, 3 दिन तक करेगा, तो 12 काम है, इसको 3 दिन लगता है 12 काम करने में, तो 32 और 3 कितना हो गया, 35 दिन, उत्तर हो गया आपका, कितना आ गया आंसर, 35 दिन, ठीक है, समझे बात को, मतलब 3 दिन ये, 5 दिन ये, 4 तिया 12, 5 17 काम, 4 5 3 8 दिन में, 8 दिन में 17 काम, यहाँ है कितना 80, 80 के नजदीक पहुंचेंगे, 17 चौके 68, ठीक है, 68 आ गया, और 8 दिन यहाँ, 17 यहाँ, ठीक है, 17 चौके 68, 8 चौके 32 दिन तो लग चुका है, अब जो ये है इसको हम अलग कलर से लिख दे, अब जो ये 12 काम बच गया है, ये किसकी बारी है, पहले पहले है ए की बारी, ए आएगा तो कई दिन तक काम करेगा, ए 3 दिन तक कंटिन्यू काम करेगा, ए अगर 3 दिन काम कर लिया तो 12 काम समाप्त कर देगा, मतलब ए जो है इस काम को कई दिन में कर सकता है, 3, यही 12 का जो है समय कितना लग गया, 3 दिन, तो ये हो गया आपका कितना, 32 3 35 दिन, आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए फटाफट अगला सवाल, लास्ट सवाल टाइम एंड वर्क का, जो आपका ग्रुप डी एनटीपीसी का चुना हुआ था, इसमें लास्ट सवाल आ जाइए, क्या कहता है, ए भरी हुई टंकी को 5.6 घंटा में, खाली बी जो है 7 घंटा में भर सकता है, यदि ए बी को बारी बारी से, देखिए कितना अल्टरनेट वाला सवाल आ गया, जब हमको लगता है इस सब में कोई तरह का हर टाइप का आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5.6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 28/5 लिख दें, और ये 7 है तो 7 लग ले, अंश का एलसीएम 7 28, 28 आ गया, हर का एचसीएफ 1 आ गया, तो 28 से ये 5 आ गया, 7 से ये 4 आ गया, लेकिन ये खाली है, ये भरता है, प्लस है, क्लियर। अब आइए क्या कहता है, अल्टरनेट, फिर प्लस माइनस आया तो आपको क्या करना है, 5 काम को पहले हटा देना, 5 काम हटा दीजिए, कितना काम आ गया, 23 काम, तो -5 +4, यानी माइनस का मतलब है जो खाली हो रहा है, सीधा समझिए, तो 2 घंटा में काम कितना हो जाएगा, एक खाली, माइनस को हम एक ही लिखते हैं, लेकिन लिख देते हैं यहाँ क्या, एक खाली, एक खाली होने में 2 घंटा, पहले हम एक एक करके 23 पर तो पहुंच जाएंगे, तो एक अगर 23 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ये 46 हो गया, अब कितना काम बचा, 5 काम और खाली करना है, इसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा, तो टोटल समय कितना हो गया, 47 घंटा लग गया, आसान सवाल था ये, 5 खाली, ये 4 भरा, जब ये अपोजिट हो तो पहले जो काम करे उतना काम को आप हटा करके रखिए, क्लियर है, तो उतना काम 23 पर हम आ गए, 2 घंटा में एक खाली, 23 खाली करने में 46 घंटा, बच गया 5, 5 खाली करने में इसको 1 घंटा, तो 46 1 47 घंटा, तो बोलिए आया मजा पूरा सवाल में। अब
तो अब जो है आप ये 45 क्वेश्चन आपका हो गया। अब जो है इससे 1-2 दिन जो है मैं कुछ टॉपिक का और वीडियो पहले बनाऊंगा, जैसे फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स पर अक्सर एग्जाम में सवाल दिया जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स का हम एक कल ही एक जबरदस्त वीडियो बना देते हैं, जिसमें कि उसमें अगर आपको कुछ भी पूछेगा तो आपसे बन जाए। तो आप लोग बस बढ़िया से जितना आप लोग बताते बोलते थे जो मैसेज पर, सर ये टाइम एंड वर्क का बड़ी भारी है, ये हल्का है, ये भारी, बड़ी पूछा जाता था मैसेज पे, जिस जो कि हम टाइम कम होने की वजह से उसका बना करके, क्योंकि उसको समझाना पड़ता था और जो विद्यार्थी दूर का था उसको समझाएंगे कैसे, बना के भेजने से तो नहीं होगा। तो चलिए, आपसे जुड़ने के लिए एक हमने माध्यम बनाया है यूट्यूब चैनल, इस पे आप सभी लोग जुड़े रहिए और कंटिन्यू रहिए, और पर डे जो वीडियो डालते हैं वो एकदम देखिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। और इस आधार पर आप तैयारी करते चलिए। ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए और भी हम जबरदस्त क्वेश्चन सब जो आपको एडवांस का बताए हैं वो सब आएगा। अभी एग्जाम में लेट है, तब तक सब कुछ समाप्त होगा। अब जो आएगा तो उम्मीद करते हैं वो सबको हम लाइव में चलाएं, और लाइव में चलाएंगे तो 20-25 क्वेश्चन एक दिन में हो सकता है। इस आधार पर चलाते रहें और वही काम करेंगे भी। तो लाइव के लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा और विद्यार्थी को इसमें जुड़ने दीजिए, तब मजा आएगा बताने में। अभी तो शुरुआती हुआ है, 4-5 वीडियो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।